तो कैसे हो बच्चों, वेलकम टू सहबाज क्लासेस। बच्चों हम लोग कैपेसिटर चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब आपका एक काम बनता है कि कोई भी एक बुक उठाइए और उसके सारे क्वेश्चन लगा डालिए। तो बच्चों आज से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करे। चलिए तो बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले व्हाट इज करंट। बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सारा का सारा चार्ज किस पे था, रेस्ट पे था। तो ऐसे चार्ज की स्टडी किसके अंदर आती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आती थी। और चार्ज पाया जाता था बच्चों इलेक्ट्रॉन पे, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस पे थे, रेस्ट पे थे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की स्टडी किसके अंदर आती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आती थी। अब क्या होगा, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे, दौड़ लगाने लग जाएंगे, दौड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। तो डेफिनेशन बन गई करंट की। सबसे पहले वो ही लिख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज करंट बच्चों। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। ठीक है, क्या होगा करंट, आई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, टोटल टाइम टेकन। लेट्स से क्रॉस सेक्शन है कोई, ये क्रॉस सेक्शन है, इससे क्यू चार्ज बाहर निकल रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक, यहां से एंटर करा, यहां से बाहर निकला क्यू चार्ज, कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो करंट कितना बना, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यह आ गया बच्चों करंट का फॉर्मूला, ठीक, करंट का फॉर्मूला। कोई यूनिट बताएगा इसकी, यूनिट बताओ। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। और इसको बोलते हैं हम क्या बच्चों, कूलम पर सेकंड को एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसको लिखेंगे किससे, हम ए से लिखेंगे। चलिए अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों, ये एक कंडक्टर है या वायर है, या एक वायर है। ठीक, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। पोटेंशियल V, ये पॉजिटिव डंडा, ये नेगेटिव। ठीक है, हायर पोटेंशियल ये वाला, लोअर पोटेंशियल बच्चों, लोअर पोटेंशियल। ठीक, लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे ना, पॉजिटिव है तो ये खींचेगा ना नेगेटिव को, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। किधर फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बच्चों। ठीक, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। बट करंट की डायरेक्शन को हम अज्यूम करते हैं, करंट की डायरेक्शन को हम लेते हैं किधर, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मोशन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लेते हैं करंट की डायरेक्शन। ऐसे, तो करंट मानेंगे हम ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, ऐसे है करंट की डायरेक्शन, ऐसे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन है बच्चों। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट की डायरेक्शन को हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है कि इधर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की
तरफ। इसी को बोलते हैं हम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। क्या 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 बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अज्यूम किया हुआ है बच्चों। एक्चुअल में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ऐसे, ठीक, लेकिन करंट की डायरेक्शन को अज्यूम किया हुआ है, करंट की डायरेक्शन को अज्यूम किया हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। मतलब क्या बोला हुआ है? किसकी डायरेक्शन है? कन्वेंशनल करंट की। तो यहां पे लिखूंगा क्या बच्चों में? कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। बोलो क्या होगी डायरेक्शन? अब लिखेंगे हम करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है बच्चों। ठीक, करंट फ्लो करता है, सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, करंट के पास डायरेक्शन है हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक, मैग्नीट्यूड भी होगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये है टेंसर क्वांटिटी। लिख लो। कैसी क्वांटिटी हुई करंट? कैसी करंट क्वांटिटी हुई करंट? इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। बट अपने सिलेबस में टेंसर नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको? क्या बोलेंगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इधर ही लिख देता हूं मैं। एक्चुअल में कैसी क्वांटिटी? टेंसर अपने सिलेबस में नहीं है, तो क्या मानेंगे इसको? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों किया? सुन लो इधर, ऐसा क्यों किया? ये बच्चों जो करंट है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर जो यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहां पे लगाया गया एक एमीटर जो कि करंट मेजरिंग डिवाइस है, यहां पे देखा कितना 8 एम्पियर का करंट। मतलब सीधा इसको हम ऐड कर सकते हैं, सीधे ऐड कर सकते हैं, कोई वेक्टर रूल की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। आया समझ? आया बहुत अच्छे से। चलिए इसके बारे में कुछ अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें ये आप पढ़ लीजिए, पढ़िए इसको। क्या है? चलिए देखिए क्या है। एज चार्ज इज कंजर्व, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है, प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। और करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं। तो चार्ज एंटरिंग पर सेकेंड, मतलब करंट एंटरिंग पर सेकेंड, ठीक है, एट वन एंड ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज लिविंग पर सेकेंड टू द अदर एंड। मतलब यहां से जितना चार्ज पर सेकेंड एंटर कर रहा है, उतना ही यहां से बाहर निकलता है। पर सेकेंड उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट डज नॉट चेंज इन क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, और ये क्रॉस सेक्शन आगे जाके चेंज भी हो गया, मतलब कुछ ऐसे हो गया, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसे हो गया, क्रॉस सेक्शन ऐसे हो गया, ठीक है। तो करंट अभी भी चेंज नहीं होगा, यहां से जो आई आ रहा है अभी भी कितना आएगा? यहां से आई आएगा, ठीक है। तो ये लिखा व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इट रिमेन अनचेंज। मतलब किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो चाहे नहीं चेंज हो रहा हो, करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा उसके अंदर। आया समझ? क्रॉस सेक्शन के साथ में करंट क्या रहेगा? रिमेन अनचेंज, करंट चेंज नहीं होगा, ठीक। अब हम डिफाइन कर लेते हैं 1 एम्पियर।
1 एम्पियर बच्चों, 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो बच्चों करंट का फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज हो, और टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, यहाँ पे रखो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, इसको बोलेंगे हम 1 एम्पियर बच्चों, इसको बोलेंगे हम 1 एम्पियर। क्या बना डेफिनेशन, अगर जो 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाएगा तब हम बोलेंगे करंट कितना बनाएगा, 1 एम्पियर। आया समझ बच्चों, अगर किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो कितना करंट होगा, वो 1 एम्पियर का करंट होगा। लिख लोगे इंग्लिश में, डेफिनेशन पूछी तो 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग, क्या आगे क्या है। उससे पहले ध्यान से देखिए, बताइए मेरे को करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे कुछ 10 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट बच्चों, तो करंट किधर फ्लो करेगा, करंट किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बच्चों, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे लिख देता हूं मैं, ऐसे समझ आएगा, ध्यान से देखना। अभी उसको आगे करेंगे हम लोग। अगर इधर है 10 वोल्ट, इधर है 10 वोल्ट, इधर है 5 वोल्ट, तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर, सही है। करंट की डायरेक्शन ये होगी हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ठीक है। और ऐसे है कुछ माइनस के 2 वोल्ट और यहाँ पे माइनस के 5 वोल्ट, तो किधर फ्लो करेगा, हायर कौन सा भाई, हायर टू लोअर करंट की डायरेक्शन होगी। अब हम लोग देख लेते हैं एवरेज करंट। एवरेज करंट, एवरेज करंट, एवरेज करंट क्या लिखे हैं बच्चों, आई एवरेज डेल्टा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। इंस्टंटेनियस करंट, इंस्टंटेनियस करंट क्या हो जाता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी में ये डेल्टा टी क्या कर देंगे हम, नियरली क्या कर देंगे 0, तो क्या हो जाएगा आई इंस्टंटेनियस, क्या बन जाएगा बच्चों बोलो, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी होगा इंस्टंटेनियस करंट। और इसको तो हम लोग करना आता है, क्या लिखेंगे इसको, आई एवरेज को फाइनल चार्ज Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस के T1 हो जाए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Q इज इक्वल टू गिवन है 2t² प्लस के t, देन फाइंड द करंट फ्लोन इन बिटवीन 0 to 2 सेकेंड एंड ऑल्सो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले पूछ रहा है बच्चों एवरेज करंट, एवरेज करंट पूछ रहा है। चलिए तो एवरेज करंट का फॉर्मूला, एवरेज करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q2 माइनस के Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस के T1। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Q1, कहाँ पे मिलेगा, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो यहाँ पे रखते हैं 0, यहाँ पे 0 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर निकालते हैं हम Q2, कहाँ मिलेगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बच्चों, 2 सेकेंड पे, तो 2 यहाँ पे रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस के 2 कितना है बोलो, 4, 8 और 10 कूलम का चार्ज आ गया। तो I इज इक्वल टू बोलो Q2 कितना आ गया, 10, 0 कितना आया, 2 माइनस के 0, 10/2 कितना आया, 5 एम्पियर का करंट आ गया बच्चों, 5 एम्पियर का करंट आ गया। उसके बाद पूछ रहा है एट 1 सेकेंड, एट 1 सेकेंड में बताओ 1 सेकेंड पे, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा बच्चों, d बाई डी टी, क्यू कितना है ये 2t² प्लस के t, करो इसको, ये इधर आएगा 4t प्लस के 1, ये आता है ना सभी को, इतना कर चुके, कहाँ पे निकालना है 1 सेकेंड पे, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो 4t की प्लेस पे रख देंगे 1 + 1 कितना है बोलिए
5 और 1 6 एम्पियर करंट आ गया 1 सेकंड में। आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बेसिक है, धीरे धीरे लेक्चर बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर आएंगे मैं कुछ नहीं छुड़वाऊंगा, एडवांस तक जाएंगे हम लोग। बोल रहा है क्यू गिवन है अल्फा टी स्क्वेयर प्लस के बीटा टी। अल्फा बीटा कांस्टेंट है। क्या पूछ रहा है? फाइंड करंट इन टर्म्स ऑफ टी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डी क्यू बाई डी टी। इजी है, सब तुम लोगों को आता है, बस कराने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये 2 आगे आएगा 2 अल्फा टी, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस के बीटा, ठीक है। ये आ गया अपने पास, करंट आ गया। तो जिस टाइम पे पूछेगा वहां पे रख देना है। नेक्स्ट, द करंट फ्लोन थ्रू a wire depends on time. I is equal to 3t square plus 2t plus 5. The charge flowing through the cross section of the wire in time t. तो इस बार करंट गिवन है बच्चों, चार्ज पूछ रहा है। करंट गिवन है, चार्ज पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों I इंस्टेंटेनियस। बोलो क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। अगर चार्ज गिवन है, करंट पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे? उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक। अगर करंट गिवन है, चार्ज पूछ रहा है, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तब क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इंटीग्रेशन, ठीक। तो यही करना है हम लोगों को बच्चों। हमसे पूछ रहा है क्या? चार्ज पूछ रहा है, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। डी क्यू आई कितना दे रखा है? 3t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 5, और यहाँ पे dt कहाँ से कहाँ तक, कितने टाइम में पूछ रहा है चार्ज? 0 से 2। तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज Q। इसको इंटीग्रेट करना है, आता है ना, ठीक है। ये तो आता ही होगा। 3 एक पावर बढ़ा दो, 3 हो गई डिवाइडेड बाय 3, प्लस 2 एक पावर है 2 कर दो, एक बढ़ा दो, जो पावर है उसको नीचे लिख दो, ये 5t हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2 तक, ठीक। सबसे पहले t की, अच्छा कैंसिल 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 कैंसिल, तो कितना बचाए? टी क्यू प्लस टी स्क्वेयर प्लस 5t। अब रख देंगे लिमिट 0 से 2। सबसे पहले क्या रख देंगे? बोलिए, बोलो। t की प्लेस पे 2 रख देंगे, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2, ये हो गई अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 0, यहाँ पे 0 0 सब 0 हो जाएगा बच्चों। तो कितना है ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 10, 22 कूलम का चार्ज निकलेगा 2 सेकंड में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना। तो एक सर्कल है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। रेडियस दे रखा है इसका, रेडियस दे रखा है कितना? पाई सेंटीमीटर। विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड दे रखी है कितनी? 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, तो बोलो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? I इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए बोलिए। Q बाय टी, Q बाय टी, ठीक है। Q बाय टी। अब टाइम निकालना है हम लोग को, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस, अगर जो एक चक्कर की बात करूं तो कितना डिस्टेंस हो गया? 2πr। किसी स्पीड चल रहा है? v से। तो यहां से I इज इक्वल टू बच्चों Q बाई टी, सॉरी t की प्लेस पे क्या आ जाएगा? ये 2πr और ये v, तो QV डिवाइडेड बाय 2πr। ये डायरेक्ट भी पूछा हुआ ये फॉर्मूला। तो यहाँ से I इज इक्वल टू QV बाय 2πr। बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो Q की प्लेस पे EV डिवाइडेड बाय 2πr। इसको याद कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पे भर देते हैं हम लोग वैल्यूज।
रख दे वैल्यूज। तो I इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, V कितना दे रखा है 5 इंटू 10 पे पावर 6, 2 पाई इंटू R कितना है, रेडियस पाई है, तो पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 2। भाई ये तो पाई कांस्टेंट वाला है और ये रेडियस है, तो सेंटीमीटर था तो मीटर में बदल दिया इसको हम लोगों ने। सही है ना? ठीक, चलिए क्या करें, बोलिए। यहाँ से ये पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 5 इंटू कितना हो जाएगा 40। I इज इक्वल टू ये हो गया 40 इंटू ये नीचे बचा कितना हो गया 10 पे पावर माइनस के 13, अरे 40 है ना, 40 इंटू 10 पे पावर माइनस के 13, नीचे पाई स्क्वायर हो गया, पाई इंटू पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 और इंटू 10 पे पावर माइनस के 2 और इंटू 10 बच्चों ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल, तो आई कितना आ गया बोलो 4 इंटू 10 पे पावर, ये 0 इधर खत्म, माइनस के 12 एम्पियर। 4 इंटू 10 पे पावर माइनस के 12 एम्पियर बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The plot represent the flow of current through a wire in 3 different time interval. The ratio of the charges flowing through the wire in the time interval is. Charges की रेशो पूछ रहा बच्चों, टाइम वर्सेस करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। तो इससे पहले थोड़ा सा इधर समझिए जरा, ध्यान से देखिए। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, जो कि I वर्सेस T है, और ये कुछ ऐसे गिवन है, ऐसे दे रखा है, इसका एरिया निकालो क्या हो जाएगा एरिया। अगर जो बोलूँ ये T है और ये करंट की वैल्यू यहां तक ये I है, ठीक, तो I इंटू टी एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, इसका रेक्टेंगल बन गया ना, I इंटू टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। I इंटू टी इसका एरिया है, और I इंटू टी किसके इक्वल है, चार्ज के इक्वल है, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों अगर जो ग्राफ गिवन है I वर्सेस टी, करंट वर्सेस टाइम, तो उसके एरिया से क्या मिल जाएगा हम लोग को, चार्ज मिल जाएगा। ठीक, चार्ज मिल जाएगा। चलिए देखो, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, 3 डिफरेंट टाइम इंटरवल में ये दे रखा है। हाँ चलिए, सबसे पहले ये वाला एरिया निकालिए, कितना हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक, ये वाला एरिया हो जाएगा A1 बोल रहा हूँ इसको मैं, क्या बन गया, रेक्टेंगल 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 कूलम का चार्ज, मतलब ये Q1 हो गया। ठीक है, एरिया से क्या मिल रहा है, चार्ज। ये वाला निकालिए एरिया, ये वाला एरिया, ये कितना है 2 और ये कितना है 1, तो कितना आ गया गिनिए, Q2 इज इक्वल टू A2 एरिया, ये कितना हो गया 2 इंटू ये कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया 2 कूलम आ गया। सिमिलरली Q3 की अगर जो बात करें, ये वाला निकालते हैं, क्या बन गया है, ट्राइंगल, तो हाफ बेस कितना हो गया है 2, हाइट कितनी हो गई ये वाली 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2 कूलम। इनकी रेशियो Q1, यही पूछ रहा ना, हाँ, द रेशियो ऑफ द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द टाइम इंटरवल, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, तो कितना है 2 रेशियो 2 रेशियो 2। ठीक है, तो ये आ गई इनकी रेशियो, सही आ गया ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बोलो, 1 रेशियो 1, आंसर आ गया। आया समझ, कुछ बचा है क्या और? ठीक है, तो ये था बच्चों सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो देखते रहिए बच्चों सहबाज क्लासेस।